Hello students, welcome to my YouTube channel. Dear students, today start 12th class biology. आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो ईजिली पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी क्लास। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें दो विपरीत लिंग वर्क करते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। नरयुग्मक। इससे लैंगिक जनन जब होता है तो मनुष्यों में युग्मक बनते हैं। कौन कौन से युग्मक बनेंगे? एक बनेगा नरयुग्मक, और मादा युग्मक। नर युग्मक, इसको हम मेल गैमीट कहते हैं। इसको हम कहते हैं फीमेल गैमीट। नर युग्मक नर से यानी पुरुष से बनता है, और मादा युग्मक मादा यानी स्त्री से बनता है। नर युग्मक या मादा युग्मक तभी बनते हैं जब इनमें मियोसिस डिवीज़न होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू नर युग्मक और मादा युग्मक का फॉर्मेशन होता है। नर युग्मक में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और मादा में भी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी कि इनकी संख्या क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। अगर ये डिप्लॉयड होते हैं तो इनमें क्या होता है? मियोसिस डिवीज़न होगा। मियोसिस डिवीज़न होता है तो यहाँ पर 23 कोशिकाएं डिप्लॉयड हो जाएंगी, और 23 एक युग्मक में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। यहाँ पर भी 23 और 23 गैमीट्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो नर भाग होता है, नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है, ये 23 इनकी संख्या होती है, और मादा की भी 23 होती है, और इनमें फ्यूज़न होता है, या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ पर होगी। निषेचन होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और निषेचित होंगे, और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। युग्मनज से बनते हैं जाइगोट। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूज़न हुआ तो यहाँ पर युग्मनज का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट बने। यहाँ से 23 क्रोमोसोम्स और इस मादा के फीमेल गैमेट्स के 23 क्रोमोसोम्स
दोनों का फ्यूज़न हुआ तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद इनमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या 46 हो जाती है। युग्मनज में धीरे धीरे माइटोसिस डिवीज़न होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके थ्रू भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और लगातार इनमें समसूत्री विभाजन होता रहता है और समसूत्री विभाजन होने के पश्चात जब भ्रूण मैच्योर हो जाता है तो वो नई संतान की उत्पत्ति करता है, नया संतान बन जाएगा। और इनमें भी, नए संतान में भी जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वो 46 होती है, 46 ही होगी। मानव जनन में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है वो निम्न 3 चरणों में होता है। सबसे पहले निषेचन के पहले की क्रिया होती है, उसके बाद निषेचन होता है और निषेचन के बाद भी क्रियाएं होती हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका होता है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। प्री फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स। सेकेंड होता है निषेचन फर्टिलाइजेशन, सबसे लास्ट में जो तीसरी प्रक्रिया होती है वो होता है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारी प्रक्रियाओं को अच्छे ढंग से देखना है। हम इसको बहुत ही एहतियात से आपको बताएंगे ताकि आपको कोई भी कड़ी उसकी टूटे ना और आपको ईज़िली ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नॉलेज जो है वो होता रहे। आइए देखते हैं। यहाँ पे निषेचन पूर्व घटना में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स सबसे पहले स्टार्ट होता है जब निषेचन पूर्व घटना होती है तो युग्मक 2 क्रियाएं होती हैं। एक होती है युग्मक जनन क्रिया
गैमेटोजेनेसिस होता है। दूसरी क्रिया जो होती है वो होता है युग्मकों का स्थानांतरण। गैमेट ट्रांसफर, युग्मक जनन, जब नर भाग से नर युग्मक बनता है या मादा भाग से मादा युग्मक बनता है तो उसे हम कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जनन के फलस्वरूप युग्मक जनन के पश्चात युग्मकों का स्थानांतरण होता है। युग्मक अपने स्थान से स्थानांतरित हो करके एक दूसरे के नज़दीक, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं और अंडाणु होते हैं उनके समीप आना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। जहाँ पर युग्मक बनते हैं वहाँ से युग्मक चल करके एक दूसरे के समीप आते हैं, उसे आप कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। गैमेटोजेनेसिस युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है, और जो युग्मक जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है शुक्राणु जनन, और एक होता है अंडाणु जनन। एक शुक्राणु जनन होता है और दूसरा होता है अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंडाणु जनन को कहते हैं oogenesis। शुक्राणु जनन नर भाग में, यानी कि नर युग्मक के द्वारा होता है, जिसे आप कहते हैं शुक्राणुओं के द्वारा होता है। शुक्राणु जनन में क्या होंगे, नर युग्मक बनेंगे, और नर युग्मक यानी कि आपका शुक्राणु, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। अंडाणु जनन में क्या होता है, ये मादा युग्मक है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। कौन से युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनता है, यानी कि अंड कोशिका बनेगी। अंड कोशिका का निर्माण होता है। आप अंड कोशिका को कहते हैं इंग्लिश में ओवम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शुक्राणु जनन।
शुक्राणु जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होगा। शुक्राणु जनन कैसे होगा? अब इसके लिए हम देखेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होता है। शुक्राणु जनन किस में होगा? मेल में होगा, यानी पुरुषों में होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे नर जनन तंत्र क्या होता है। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र या जनन तंत्र कह सकते हैं। इसमें जनन तंत्रों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जिनमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मकों का निर्माण किस में होता है? पुरुष में उसके वृषण में होता है और मादा में उसके अंडाशयों में होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण, पुरुषों में वृषण को कहते हैं। तो हम नर जनन तंत्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम वृषण की बात करेंगे। नर में एक जोड़ी वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जिसमें नर युग्मकों का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और दूसरा होता है सहायक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन आएगा? आपका वृषण, जिसे आप कहते हैं टेस्टिस। एक जोड़ी वृषण पाया जाता है मनुष्यों में, जिसे आप कहते हैं टेस्टिस। इसका टेस्टिस का सिंगुलर होता है टेस्टिस, एक वचन कह सकते हैं टेस्टिस। ये क्या है? सिंगुलर नंबर जो होता है वो क्या होता है? टेस्टिस होता है। यहाँ पर प्राथमिक लैंगिक अंग देख लिया आपने। सेकंड देखते हैं सहायक लैंगिक अंग। सेकंड आपका होता है सहायक लैंगिक अंग। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। सहायक
जनन अंग युग्मकों के सक्रियण या वृषण से निषेचन स्थल तक ले जाने में शुक्राणुओं को मदद करते हैं। ये भी मोस्टली टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है सहायक नलिकाएं। फर्स्ट आपका होता है सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स कहते हैं इसको। सहायक नलिकाएं शुक्राणुओं को नलिकाओं के माध्यम से एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाने में सक्षम होती हैं। तो जो सहायक नलिकाएं होती हैं उनमें सबसे पहले आता है रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस, सेकंड आता है आपका शुक्रवाहिका, वासा डिफरेंशिया, थर्ड आपका होता है अधिवृषण, इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस। फोर्थ आपका होता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, सहायक नलिकाओं में आपका ये आता है। सेकंड आपका होता है सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स में आपका फर्स्ट आता है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं जिसे, और सेकंड आपका आता है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। थर्ड आपका होता है
बल्बो यूरेथ्रल, या इसे काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले पार्ट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जब तक आप इसको लर्न करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं।